अमेरिका जैसे मुल्क में भी ऐसा मुमकिन है कि जनाब जो ओबामा है वो सारी चला रहे हैं, जो बाइडन की हुकूमत तो नहीं आपको फिर नज़र आ रही है, आप कह रहे हैं वो तो इस काबिल नहीं है? देखिए, मैं इसका एक और सपोर्टिंग आर्गुमेंट दूंगा। व्हाइट हाउस की स्पोक्स पर्सन खुद कह चुकी हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक प्रेसिडेंट बाइडन जो है वो कुछ बात करने की सलाहियत रखते हैं। उसके बाद उनकी हालत ये नहीं होती वो किसी से बात कर सके। उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया था कि अगर दुनिया या अमेरिका में कोई इमरजेंसी हो जाती है 5 बजे तो वो कौन सॉल्व करता है। ये इस वक्त अमेरिका के अंदर क्वेश्चन मुसलसल ज़बान ज़दे आम पर है इस वक्त कि अमेरिका को कौन चला रहा है। कुछ लोग समझते हैं जिल बाइडन चला रही है, कुछ लोग समझते हैं हंटर बाइडन उनका लड़का चला रहा है, कुछ लोग कहते हैं एक उनकी एड है, उनका एक मुलाजम है, वो सारे सिलसिले कर रहा है। लेकिन दर हकीकत अगर देखा जाए, जब पॉलिसीज अमेरिका की देखी जाती हैं, जब टोनी बिल्कन और ऑस्टिन फ्लॉयड जैसे लोगों को कैबिनेट में देखा जाता है तो फिर नजर आता है कि बराक ओबामा इन चीजों को चला रहे हैं। और सारी तो दर हकीकत इस वक्त अमेरिका इज इन अ केओस, इस वक्त अमेरिका इज ऑन अ फ्री फॉल। और आज जो भी कुछ हो रहा है, जो दुख वाली बात यह है कि इसको प्रेसिडेंट बाइडन भी देख रहे हैं, इसको प्रेसिडेंट शी भी देख रहे हैं, अमेरिकन एलाइज भी देख रहे हैं। मैं यहां पे ये अर्ज करना चाहूंगा कि नेटो की जो रिसेंट यहां पे समिट हुई है उसमें सबसे ज्यादा बौखलाहट देखी गई है साउथ कोरिया की, क्योंकि पुतिन साहब ने नॉर्थ कोरिया का दौरा किया है और वो उसको एज ए थ्रेट ले रहे हैं। परेशान है क्योंकि अमेरिका की लीडरशिप ना अमेरिका को प्रोटेक्ट करने की सलाहियत रखती है, ना अपने एलाइज और अमेरिकन इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की आप तो वहाँ पे दहाइयों से मौजूद हैं, कारोबार भी किया, सियासत भी की, वहाँ के सिस्टम को देखा भी, तो क्या ये आप समझते हैं कि ये क्राइसिस है अमेरिका में पहली मरतबा इस तरह होने जा रहा है? इससे पहले सियासी सूरत हाल और इस तरह से पेचीदगियाँ नहीं थी? देखिए, अमेरिकन सिस्टम यहाँ पे जमहूरियत की हिस्ट्री 250 साल से ज्यादा है। अल्टीमेटली माजी में भी जमहूरियत में क्राइसिस आए हैं। प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी का मर्डर हुआ था, उस वक्त भी क्राइसिस थे। लेकिन दर हकीकत अभी रिसेंट हिस्ट्री में मैं समझता हूं इससे बड़ा सियासी बुहरान मैंने अमेरिका के अंदर नहीं देखा। मैंने इतनी ज्यादा डिवीजन नहीं देखी अमेरिका की कि रेशियल बेसिस पे डिवीजन और पॉलिटिकल ओपिनियन आपकी इतने एक्सट्रीम पे जा चुकी है कि आरएनसी, जिसमें भी परसों शाम को वहां से आया हूं, वहां पे एक बंदा उसने हमला दूसरे रिपब्लिकन पे किया 2 चाकू लेकर और उनको गोली मारी गई। एक आदमी AK-47 लेकर रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन में घुसने की कोशिश कर रहा था, उसको पुलिस ने पकड़ा। तो दर हकीकत इस वक्त अमेरिका इज डिवाइडेड। मैं बल्कि ये भी एक मुबालगा राय नहीं होगी, अमेरिका का हर शहर इस वक्त गाजा बन चुका है क्योंकि पुलिस इज डिमोरलाइज्ड। डिफेंडिंग पुलिस की मूवमेंट है। बराक हुसैन ओबामा साहब जो है वो प्रमोट करते हैं, कहते सेल्फ पुलिसिंग करें, अपनी हिफाजत खुद करें। पुलिस जो है, इसका एक मैं बताना चाहूंगा सर्वे आपको, न्यूयॉर्क सिटी के अंदर 200 पुलिस हर महीने पुलिस वाले रिजाइन कर रहे हैं। शॉर्टेज ऑफ पुलिस है, पुलिस को कॉल करें वो आती नहीं। तो दर हकीकत बिल्कुल एक जिस तरह डेवलपिंग कंट्री होता है, जिस तरह कांगो या कीनिया या अफ्रीका, बिल्कुल उसी तरह का नक्शा पेश कर रहा है अमेरिका। आज लाचार नजर आता है। 25 मिलियन के लोग, इलीगल लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ चुके हैं। दर हकीकत उसके पीछे बराक ओबामा साहब का आइडिया ये है कि ये जो बाहर से इमिग्रेंट आएंगे इनको हम ग्रीन कार्ड देंगे और ये वोट डालेंगे तो अमेरिका विल बिकम अ वन पार्टी रूल। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। यानी ये मुमकिन है अभी जो लोग आ रहे हैं जो उनको इस तरह से आप कह रहे हैं वोटिंग राइट्स दे के वो समझते हैं कि इंतखाबात में इस तरह से उनको फायदा हो सकता है? बिल्कुल, मैं इस पे साथ आपको बताना चाहूंगा, बल्कि इंफॉर्मेशन इसकी देना चाहूंगा। न्यूयॉर्क के अंदर भी ये बिल पेश किया जा चुका है लेजिस्लेशन में कि ग्रीन कार्ड के ऊपर लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जाए। चक शुमर जो सेनेटर है न्यूयॉर्क से, उन्होंने कांग्रेस के अंदर भी बिल पेश कर दिया है कि लोगों जो ग्रीन कार्ड होल्डर हैं उनको भी वोटिंग राइट्स दिए जाए। और ये तैयारियां बल्कि कर रहे हैं कि जितने लोग आए हैं इनको विदाउट किसी प्रोसेस जल्द अज जल्द ग्रीन कार्ड के देकर इनको वोटिंग पूल्स पर लेके जाया जाए और अमेरिका को वन पार्टी रूल बनाया जाए। दिस इज व्हाट द डायरेक्शन इज, अ सोशलिस्ट कम्युनिस्ट एजेंडा। और उस पे दर हकीकत अगर देखा जाए तो ये चाइना वन पार्टी रूल से इंप्रेस्ड है, जो लेफ्ट विंग इस वक्त माइंडसेट है। जो बाइडन साहब अपनी कैंपेन में कई दफा कह चुके हैं कि चाइना इज गुड फॉर अमेरिका। इनका लड़का हंटर बाइडन जो है वो कई चाइनीज कंपनीज के बोर्ड पे रह चुका है, बिलियंस डॉलर्स उनसे बना चुका है। तो दर हकीकत इस वक्त सिचुएशन जो है इट इज नॉट दैट नॉर्मल और इट्स नॉट दैट इजी। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब जीतते भी हैं
तो इस अमेरिका को यूनाइट करना, रिफॉर्म करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि 12 साल ओबामा साहब मेहनत करके अमेरिका को इस पॉइंट पर लेकर